सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणविम् फला दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि आइए सभी संकीर्तन करेंगे, भाव से श्रद्धा से गाते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे Hare
तालियों की सेवा करें।
से राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। इस भूमिया धाम सरकार की पावन धरा महगांव में हम सभी सप्त दिवसीय इस सुंदर आयोजन के मध्य में परम पूज्य महंत श्री भगवती दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और जिनकी लगातार यहाँ उपस्थिति हमें प्राप्त हो रही है, परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज, आपके संरक्षण में उपस्थित इस व्यासपीठ के इस मंच पर समस्त संत वृंद, विप्र, ब्राह्मण, श्रोता सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। संख्या आप सबकी बहुत है, किंतु
इतनी अधिक संख्या में भी बैठ कर के शांतिपूर्ण ढंग से कथा को श्रवण करना, ये आप सब हमें लगता है प्रणाम के योग्य हैं। क्योंकि अत्यधिक भीड़ से हमको इसलिए भी डर लगता है कि ज़्यादा कथा में भीड़ हो गई तो हल्ला ज़्यादा होगा और कथा कम सुनेंगे। लेकिन आप सब मेहगांव के क्षेत्र के सभी श्रोता धन्य हैं कि इतनी अधिक संख्या में भी हमको कोई व्यवधान नहीं हो रहा और आप सब बड़े आनंद से कथा सुन रहे हैं। और होना भी चाहिए, व्यासपीठ की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। संत सामने विराजमान हैं, इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनके सामने अनुशासित रहना हम सबका परम दायित्व है। और अनुशासित नहीं रहेंगे तो इनके पास भी कोई औजार कम थोड़ी है। अनुशासित रखने के लिए महापुरुषों का तो एक दंड काफी है, महापुरुषों की एक दृष्टि भर काफी है। तो ऐसा अनुशासन, और आज तो ठाकुर जी ने कृपा करके ने थोड़ा मौसम भी ठीक कर दिया है। हमारे आचार्य जी आज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। आपने जो श्लोक संस्कृत में सुनाया वही भाव एक बड़े अद्भुत संत हुए हैं महाराज जी, परम पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज। उनके भाव हमारे सब संतों के बड़े प्रिय रहे। परम पूज्य श्रद्धेय श्री रामायणी जी महाराज वो बड़े सुनाया करते थे। तो उन्हीं का एक भाव है कि भैया किसी दिन बारिश आ जाए, किसी दिन आंधी तूफान आ जाए, किसी दिन इंद्र भी सारे की सारे अपने नल खोल दे, टंकियां खोल दे, बहा दे सारे दुनिया को, तो भी समझना ये आपत्ति नहीं है, ये संसार पर कोई विपत्ति नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल कर जगत गिरावे। इंद्र अगर मूड में आ गया और सारी दुनिया को भी बहा दे, गिरा दे, वो भी दुर्दिन नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे। हम तो भूखे मर गए, आज बड़ा बुरा दिन था, बोले ये भी बुरा दिन नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, सो दिन दुर्दिन नाही प्रेमी संबंधी बिछड़त जावे। लेकिन दुर्दिन कौन सा है, बुरा दिन कौन सा है? तो श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि विनीत सुने कहे जेती विपत्ति बखानिए, पर श्रवण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। जब भगवान की कथा नहीं सुन रही हो ना, मौका नहीं मिल रहा, चाह रहे हैं, जा भी रहे हैं, जाके भी नहीं सुन पा रहे, मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, समझो आज ये हमारे जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा कि आज हमारे कान में भगवान की कथा नहीं गई। आज इन कानों ने हरि चर्चा नहीं सुनी। आज से बुरा दिन और क्या होगा? इसीलिए चाहे जितना घाटा हो जाए जीवन में, चाहे जितना सब लुट जाए हमसे, पर वो दिन भी बुरा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन में अच्छे दिन लाने हैं। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पर अभी कुछ सालों पहले तक सब बच्चे बच्चे की जुबान पे रहता था। क्या रहता था? अच्छे दिन, बोलियो ना, बोलो ना, अच्छे दिन आएंगे। और हमने तो कई छोटे छोटे नन्हे से बच्चे भी देखे, वो टी शर्ट पे पहन के रखते हैं, अपना टाइम अपना समय आएगा। अरे कब आएगा? जो अब तक ना आया तो आगे क्या आएगा? अच्छे दिन आएंगे नहीं। हम तो कहते हैं ये मेहगांव, भिंड,
मध्य प्रदेश भारतवर्ष के अच्छे दिन और खासकर आपके मैगांव के इस भूमिया धाम सरकार के अच्छे दिन चल रहे हैं कि आप बैठ करके यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं। बताओ इससे अच्छे दिन कोई आ सकते हैं? आप बताओ इससे अच्छे दिन क्या है? सुबह आ जाओ, सुबह आ जाओ, आखिर के सुबह से लेके सांझ तक सबरी व्यवस्था है यहाँ। सुनते रहो, सारे दिन भर दर्शन करते रहो, भूख लगे तो भंडारे में पहुंच जाओ, पूड़ी पालो, पुआ पालो। हमें अपनी पहली कथा याद आती है हमारी जी। पहली कथा हमारी जब 7 साल की उम्र में पहली कथा हुई थी तो यमुना जी के तट पे हुई थी, तपोवन वृंदावन में। तो यमुना जी तब तो खूब पवित्र बहती थी, थोड़ा जितनी गंदगी है वो भी थोड़ी कम थी। तो पहली कथा थी और उस जमाने में, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हम, तो उस जमाने की बात तो मैं ऐसी बोल रही हूँ जैसे कोई बुढ़ापा आ गया मुझे। पर हो गए कम से कम 15-20 साल में दुनिया बदल जाती है। तो उस समय में महाराज जी कोई, अब तो फिर भी बहुत हो गए कम आयु के कथावाचक और कन्या कथावाचक। उस समय तो ये एकदम नया था, सिर्फ एक आध कोई महापुरुष दीदी माँ थी, एक आध कोई था। तो गांव में चारों तरफ हल्ला मच गया, लोग कथा सुनने कम आते थे, मेला देखने ज्यादा आते थे, चमत्कार देखने आते थे। कोई बच्ची आई है कथा सुनने, देखे कैसा बोलती है। तो यमुना पार से आते थे लोग और क्या करते, एक जोड़ी कपड़ा पहन के आते, एक जोड़ी कपड़ा रख के लाते अपने झोला में। और यमुना जी उस वहां नाव भी नहीं चलती, तो पूरा यमुना जी पार करके आते। अभी भी वो वीडियो सब पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। रोटी घर से बना के लाते, सुबह से लेके सांझ तक वहीं रहते, रोटी अपनी बनी बनाई पा लेते, गीले कपड़े हो गए तो दूसरे बदल लेते, उनको वहां सुखा लेते, फिर कपड़ा बदल करके फिर वापस चले जाते। तो ऐसा ही दृश्य हमको यहाँ देखने मिल रहा है कि आपको ना कुछ करना। अच्छा, कथा में से माताएं बहनें क्यों बचती हैं? बोले घर जाके शाम को रोटी बनानी है। सबसे बड़ा झंझट तो यही होता है, घर जाके बच्चों के लिए रोटी बनानी है। अब महाराज जी ने तो कह दिया बच्चों को भी ले आओ, सास ससुर को भी ले आओ, सबको ले आओ। और 7वें दिन तो महाराज जी बता रहे थे चूल्हा नोत, चूल्हे नोत है भैया, चूल्हा जलना ही नहीं चाहिए, चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं। तो एक तरफ यहाँ भजन करो और दूसरी तरफ भोजन करो। अब बताओ इससे अच्छे दिन कोई और आ सकते हैं? और याते बढ़िया का अच्छे दिन लाओगे, यही अच्छे दिन है। भगवान की कथा कान में जा रही है, जिह्वा, कान, रसेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब भगवान में लगी है और यही हमारे जीवन के सबसे बड़े कल्याण का साधन है। तो हम तो यही कहेंगे, खूब आनंद में डूब के बाकी शेष जो 3-4 दिन बचे हैं, जितना बटोर लूट सको तो लूट लो, जितना पा सकते हो पा लो, क्योंकि ऐसे अवसर भगवान की कृपा से कभी कभी प्राप्त होते हैं। और आज है कथा का चतुर्थ दिन, और आज कथा के चतुर्थ दिन में क्या सुनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हम एक बात कल हमसे गड़बड़ हो गई, हम बताना भूल गए आपको। क्या? सबको पीला कपड़ा पहन के आना है। फिर भी कुछ समझदार तो पहन के आए हैं जो कथा से जुड़े हैं। और नहीं तो है, हाँ, आपको याद दिलाना पड़ता है। और अगर हम बोल देते ना तो आज इस पंडाल का दृश्य अलग होता। यहाँ सब पीले पीले ततैया जैसे दिखाई देते। पर चलो अभी तो है 4 दिन, जरूरी थोड़ी है कल पहना ना। तो भैया महगांव की इस धरा पर खूब आनंद बरस रहा है। आज सब संतों का आगमन जो निरंतर हो ही रहा है, आज भी हो रहा है, निरंतर होता रहेगा। और इनकी सन्निधि में, इनके सानिध्य में, संतों की कृपा से, संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। एक दृष्टांत सुनाते हैं संत महिमा का, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने कौन कौन गया है? सभी लोग गए हैं। अब जब मंदिर जाते हो बिहारी जी के, तो द्वार पर, दरवाजे पर
बड़े सारे फूल माला बेचने वाले खड़े रहते हैं। हम जाते हैं बिहारी जी के लिए बड़े श्रद्धा से भाव से, कमल की, गुलाब की, गेंदा की फूल माला खरीदते हैं। और जो दुकानदार भैया होते हैं वो फूल माला को देते हैं हमको, पर किसी पन्नी में नहीं देते। कई पन्नी में बांध के नहीं देते, कई बैग में बांध के नहीं देते, डब्बा में डाल के नहीं देते। माला किस में देते हैं? किस में देते हैं? एक पत्ता होता है, पलाश का पत्ता, जिससे पत्तल बनती है। वह पत्ता में, पत्तल में एक धागे से बांध करके गुलाब की माला को हमें दे देते हैं। हम जाते हैं वो ले करके और जाके पुजारी जी को कहते, पुजारी जी हमारी माला बिहारी जी तक चढ़ा दो। पुजारी जी उसको पत्ता समेत लेकर के जाके बिहारी जी के चरणों में चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। अब बात तो ये बड़ी सिंपल है, पर हमको इस बात को देख के एक बात मन में आई और बड़ी गजब की बात है। वो बात यह है कि ये बताइए, गुलाब का फूल तो 1000 गुणों से युक्त है, उसमें तो खुशबू भी है, रंग भी है, सुंदरता भी है, ताजा भी है, उसमें सारे गुण हैं कि वो बिहारी जी तक जा सके। पर ये बताइए, उस सूखे बेगुण नीरस पत्ते में कौन सा गुण है जो वो बिहारी जी के चरणों तक पहुंच गया? कैसे पहुंचा? बोलिए ना। गुलाब का संग पा करके वो सूखा पत्ता भी, बिना गुण वाला पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक पहुंच गया। वैसे ही ये जो संत महापुरुष विराजे ना, ये सब गुलाब का पुष्प है और हम सब पलाश का सूखा पत्ता है। मान लो इस बात को, एडमिट कर लो कि हाँ, हमें कोई गुण नहीं है, पर फिर भी इनका संग पाओगे तो एक दिन जैसे गुलाब का संग पाके सूखा पत्ता ठाकुर जी तक पहुंच जाता, वैसे इनके चरण पकड़ के ये तुम्हें भी भगवान तक पहुंचा देंगे, ये तुम्हें भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दें। ये होती है संतों की महिमा, ये होता संतों का गुण। तो ऐसे संत महापुरुष, इन सब का सानिध्य हमें बड़ी कृपा से प्राप्त हो रहा है और इनकी सन्निधि में ही आज हम भगवान के सुंदर सुंदर लीला अवतारों की कथा सुनेंगे, प्रसंग सुनेंगे। कल हमने कथा सुनी श्री विदुर जी महाराज की। विदुर जी महाराज की कथा सुनी और उस कथा में हमने जाना कि भैया, भगवान जब भावपूर्ण हृदय कोई लेकर के भगवान के सामने जाता है ना, तो चाहे एक शब्द स्तुति में ना गाए, विदुरानी मौन हो गई, बोल ना पाई, पर ठाकुर जी उसके मौन को भी स्तुति समझ लेते हैं। भगवान स्तुति में गलतियों को भी, अब ये इससे बड़ी इतिहास की गलती क्या होगी कि भगवान को केला की जगह छिलका खिलाया जा रहा है। भैया गलती तो है, पर एक बात ध्यान रखना, दुनिया में गलती सजा है, पर प्रेम में गलती मजा है। प्रेम में जो गलती होती है ना, ठाकुर जी के प्रेम में, वो सजा नहीं है, वो मजा है। जानबूझ के की गई गलती नहीं। अब कोई कहे शबरी माता ने झूठे बेर खिलाए थे, हम भी खिलाएंगे, तो ऐसा नहीं, नकलची बंदर नहीं बनना है। पर स्वाभाविक रूप से अगर हमसे प्रेम में, भक्ति में कोई भूल हो जाए ना, तो ठाकुर जी को बड़ी पसंद आती है। आज ही हम एक दृष्टांत पढ़ रहे थे। एक बार श्री तुलसी बाबा एक मंदिर में विराजमान थे, बहुत प्रसिद्ध उनकी एक कथा है। तो तुलसी बाबा मंदिर में विराजमान थे, वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे और बूढ़े साधु बैठे बैठे एक पंक्ति गा रहे थे और वो पंक्ति तुलसी बाबा की रचना थी। कौन सी पंक्ति गा रहे थे? बाबा तुलसी ने लिखा है, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। बाबा तुलसी ने लिखा है, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, बानक बने। ये उनका रचना है तुलसी बाबा की। तो जो वृद्ध बाबा थे, बूढ़े बाबा थे, यही पंक्ति बैठे बैठे गा रहे थे। पर कैसे गा रहे थे सुनो।
गाना तो चाहिए मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, पर ये भाव में रोते रोते क्या गा रहे हैं, तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बने, और रोते जा रहे हैं भगवान को कहते जा रहे तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बने, और आंखों से झरझर आंसू झरझर आंसू। अब तुलसी बाबा वहीं सुन रहे, तुलसी बाबा को